मन डोल रहा, मिजाज बदल रहा, खेला हो जाए तो किसी को हैरत नहीं, क्योंकि लोग आदी हो चुके हैं ऐसे ड्रामे की। बिहार की सियासत में कुर्सी कुमार, माफ कीजिएगा नीतीश कुमार, पलटी मारने के उस्ताद फिर इधर उधर झांकने लगे हैं, ऑफर मिलने लगे हैं। मिजाज तो उनका हमेशा तैयार रहता है, बस कुर्सी से कोई समझौता नहीं। मंगलवार का दिन बिहार की सियासत में भूचाल जैसा रहा। चिर प्रतिद्वंदी तेजस्वी से नीतीश ने बंद कमरे में गुफ्तगू की, मुलाकात हुई। हालांकि क्या बात हुई इसे उजागर करने से ज़्यादा इसकी लीपापोती हो रही है। तेजस्वी शिष्टाचार भेंट बता रहे, नीतीश कुमार की पार्टी सामान्य बात, बीजेपी भी ऑल इज वेल कहकर बात टाल रही। हालांकि बंद कमरे में 1 to 1 बात शिष्टाचार भेंट नहीं होती, इसे सभी लोग जानते हैं। उधर नीतीश की सियासत को पहचानने वाले भी इस मुलाकात को असामान्य बता रहे। चर्चा शुरू हो गई, नीतीश फिर खेला करेंगे, सत्ता के साझेदार फिर बदल जाएंगे। अब जानिए चर्चा क्यों शुरू हुई। नीतीश ने जब भी राहें बदली, दोस्त बदले, तो उससे पहले उनकी पार्टी में भूचाल आया, किसी की बलि ली गई। कभी आरसीपी सिंह की बलि लेकर बीजेपी से दोस्ती तोड़ी, तो ललन सिंह को हटाकर राजद से दुश्मनी मोल ली। अब की बार केसी त्यागी ने नाटकीय अंदाज में प्रवक्ता पद छोड़ दिया, तो चर्चा शुरू होनी ही थी। मंगलवार को तेजस्वी और नीतीश की मुलाकात पूर्व नियोजित थी। सीएम और नेता प्रतिपक्ष सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर चर्चा करने वाले थे। हालांकि चर्चा के बाद नीतीश कुमार तेजस्वी को लेकर एक कमरे में बंद हो गए, साथ में बीएस चौधरी भी थे। फिर काफी देर तक कमरे के अंदर ही गुफ्तगू होती रही। भनक मीडिया वालों को भी लग गई, तो चर्चा होने लगी, आखिर बंद कमरे में क्या गुल खिल रहा है। उधर मुलाकात खत्म हुई, इधर अचानक राजद ने अपने तमाम सांसद, विधायक और पार्टी के प्रमुख नेताओं की बुधवार को बैठक बुला ली, तो सबके कान खड़े हो गए। मंगलवार को ही इससे पहले बीजेपी के भी सांसदों और विधायकों की बैठक हुई थी। फिलहाल सब लिपापोती कर रहे, लेकिन मैसेज तो निकल ही गया। अब ये भी जानिए कि नीतीश कुमार का मन क्यों डोल रहा है। लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। नीतीश कुमार की पार्टी ने शानदार सफलता हासिल की, 12 सीटें जदयू की झोली में गया। हालांकि बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के बावजूद भी नीतीश कुमार केंद्र की मोदी सरकार पर प्रेशर नहीं बना पा रहे हैं। जातीय गणना हो या आरक्षण बढ़ाने का फैसला, केंद्र से उन्हें फिलहाल अपेक्षित सहयोग नहीं मिला है। वहीं तेजस्वी इन मुद्दों पर लगातार मुखर है, इसे नीतीश को अपनी जमीन खिसकती महसूस हो रही है। हालांकि नीतीश कुमार के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव है, जिसे वो हर हाल में न सिर्फ जीतना चाहते हैं, बल्कि आगे भी सीएम पद पर बने रहना चाहते हैं। एनडीए के तमाम दल भी इस पर सहमत है, लेकिन जिस प्रकार एनडीए में चिराग पासवान की अहमियत बढ़ रही है, उसे नीतीश कुमार को चिराग से खतरा महसूस होने लगा है। चिराग पासवान ने जिस प्रकार लेटरल एंट्री और दलित आरक्षण में कोटा सिस्टम पर केंद्र पर दबाव बनाकर अपनी बात मनवा ली, उसे नीतीश को कहीं न कहीं महसूस हो रहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद कहीं चिराग पासवान सीएम पद के लिए उनके सामने रोड़ा ना अटका दे। वहीं दूसरी तरफ लालू परिवार पर जिस प्रकार जांच एजेंसियां शिकंजा कस रही है, वैसे में लालू यादव नीतीश के नेतृत्व को 2030 तक स्वीकार कर सकते हैं, इसलिए नीतीश कुमार फिर खेला कर सकते हैं। वहीं तेजस्वी की पार्टी की बात करें तो उन्हें पता है कि सत्ता में बने रहते चुनाव में जाने पर उन्हें सरकारी मशीनरी का फायदा मिल सकता है। साथ ही जातीय जनगणना और आरक्षण को लेकर वो और मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। ऐसे में आने वाले समय में बिहार में फिर बड़े सियासी खेला के लिए तैयार रहने की जरूरत है। गांव तक बिहार की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें।
धन्यवाद।